नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है 9-10 बजे के टाइम का और ये चाय लेने आए थे और ये वो मतलब करके आए थे काम। तो थोड़ा सा ना, जब थकते हैं, सुबह से ही लगे हुए थे, तो फिर चाय लेने आते हैं। थोड़ी सी देर ये लेट के और इन्हें मैं चाय वगैरह बना के दूँगी माँ की, जैसे रोज़ की तरह लेके जाते हैं। तो इसके बाद हाँ, चाय शायद ये दे आए, मैं इनको दे रही, या फिर मैंने रख दी थर्मस में, ये बाद में लेके जाएंगे, ऐसा ही कुछ है। तो बस मैं इन्हें पूछ रही थी, मेरा थोड़ा सा मतलब 1-2 सामान जैसे चूड़ी वगैरह वो रह गई थी, बाकी तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कई बार मैं लाई, एक साथ मेरा आया नहीं था। पर ये है कि भाई देखो, ज़रूरी भी है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ज़रूरी भी हैं। तो बस मैं ये पूछ रही, मैं कहा मुझे लेके आनी है थोड़ी सी देर का, क्योंकि फिर अगले दिन हलद का काम होना है, तो फिर जाया नहीं जाएगा अब तो 3-4 दिन कहीं भी। तो इसलिए कि मुझे अपना थोड़ा सा, और इनके खुद के कपड़े नहीं लिए गए अब तक। मैं कहा आप भी ले लो, आप भी मैं कहा देख लो, लेकिन फिर भी इनके गई तो थी, लेकिन इनके नहीं लिए गए, क्योंकि बस थोड़ा सा समझ सी में नहीं आ रहे थे इनके, कुछ फिटिंग वगैरह को लेकर थोड़ी सी दिक्कत रहे। तो यहाँ पे चाहे बस मैं यही कर दी, मैं अपने कपड़े वगैरह धो लूँ, क्योंकि अब रोज़ के रोज़ धोने ज़रूरी, फिर ये होता है कि वो रह ही जाते हैं। और ये देखे फिर मैं आ गई थी मार्केट से, तो ये बुआ जी और आई थी, ये भी ऐसे आ गई थी, सुबह ही आ गई थी बुआ जी। और तो मैं नीचे मिल आई थी वैसे तो, लेकिन मैं उस टाइम जल्दी सी में ही थी, बस थोड़ी सी मिल के आई थी बुआ जी को। फिर ये बुआ जी ऊपर आ गई थी, मैं अभी अभी आई थी मार्केट से। तो मेरा सामान सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, ये मतलब जो भी है अभी मेरा सुबह से ऐसा ही है। और ये है बेडशीट वगैरह तो सुबह ही कितना भी ठीक कर लो, जब बच्चे खेलते कूदते रहेंगे एक ही रूम में, सारा कुछ कपड़े वगैरह भी यहीं कर रखना करना, तो मतलब अस्त व्यस्त सा रहता है। और मैं वैसे भी अभी अभी आई थी, तो यहाँ मैं पैर दबा रही हूँ, मैंने बुआ जी के अभी तक पैर नहीं दबाए थे, वैसे तो मैं मिल कर आ गई थी बुआ जी से। तो बस वही पूछ रही थी यहाँ पे बुआ जी की, मतलब क्या लाई, क्या रह गया, कुछ है। मैं कहा बस कुछ नहीं, जब थोड़ा बहुत जो लाना था मैं ले आई। मैं कहा अब तो मैं जाऊंगी नहीं, बस 3-4 दिन है अपने में, फिर बिजी ही हैं, सारे फंक्शन होने हैं उनमें। तो मैंने कहा फिर वो है। और मेरा ये है कि भाई मैं किसी से मतलब इनके पापा तो जाएंगे न, तो और काम रहते हैं, जाएंगे भी और सामान में भी बिजी से ही हैं। मैं तो उन्हें तो अपने कपड़े भी मिले नहीं थे, उनके लेन तो गए थे, मिले नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी चली गई और ये दूसरी बुआ जी आई हैं। तो वे छोटे वाली बुआ जी हैं, आपने पहले भी देखा उन्हें। तो ये वे हैं बीच वाली बुआ जी मतलब। और इनसे बड़ी बुआ जी पे तो कम ही आया जाता है, उन पे थोड़ा सा दिक्कत रहे चलने में। एक बड़ी बुआ जी में भी आई थी, एक सुबह के टाइम आ गई थी, तो मतलब आई थी सारी, और मैं भी गई थी बुआ जी के पास। तो यहाँ पे मेरा सारा ऐसे ही रखा, और यहाँ पे मैं सॉक्स पहन रही हूँ, ठंड सी लगने लगे सुबह शाम, और पैर भी मतलब सर्दियों करके फटने लग गए मतलब। और कोई वो नहीं है इनका इलाज, थोड़ा सा वैसे यही है कि सॉक्स वगैरह पहन कर रखूँ और कुछ मतलब धो के लगा लेती हूँ, पता नहीं अपने आप ही सर्दियाँ होते ही फटने लगते हैं। तो यहाँ पे बस बात हो रही है बुआ जी के साथ ऐसे ही। और इनको भी मैंने अपने सामान दिखाए, मैं कहा बुआ जी मैं कभी शॉपिंग तो मेरी मतलब फर्स्ट बार इतनी कर रही हूँ कि जो सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं, घर में शादी है तो थोड़ा सा रेडी। गाइस मुझे पता है इतना प्रीटी लगता है मेरे को बोरो प्लस, सच में यार। तो मैं जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी, तो देखो इधर बोरो प्लस थे ना, ये है बोरो प्लस भाई, इसे मम्मी लाई थी मार्केट से। और ये देखो मम्मी और बुआ जी बातें कर रही है, इनको तो करने दो। खैर मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ये अनियन तेल वाला। एंड दिखाऊँ आपको और चीज़ की, ये देखो घर में पूरा बिखरा बिखरा है, ये देखो पूरा बिखरा बिखरा है सामान। हेलो। और यही हमारी रियल लाइफ है, जिसे जो कहना है वो कह दो, ठीक है। और क्या करें, चाचू की शादी भी है, अब हमें वो भी करनी है। खिड़की बंद करी बोरो प्लस। अब देखो हमें सारी तैयारी करनी हो, वह बिखरा यूं ही रह रहे हैं। चलो आपको दूसरे व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए यहाँ बच्चे बोल रहे थे, और ये जो है
ये वैसे ही सॉन्ग मैं बना रही थी। इसने ये क्लिप जो है व्लॉग में ऐड करने के लिए नहीं बनाई थी, ये खुद से ऐसे सॉन्ग में बनाती रहती है और फिर बाद में कहती है मम्मा मेरा वीडियो व्लॉग में मत ऐड करना। तो बस इसके पापा ने जब देखा तो उन्होंने इसे रहने दिया ऐसे ही। और बाद में ये मना कर रही थी जब इसे बोला वरना मैं हमने व्लॉग में कर दिया। ये व्लॉग के लिए नहीं बना रही थी, लेकिन एक्टिंग करती रहती है व्लॉग की मैं कि मैं व्लॉग ही बना रही हूँ और जैसे। तो बस ये मस्त हो रही थी अपनी मस्ती में, बोल रही थी ऐसे सब। तो इसका मन करता रहा कभी कभी ऐसे बनाने का वीडियो। तो यहाँ पे देखे कन्हैया भी आ चुका था क्योंकि अब फंक्शन शुरू है शादी के सारे ही। तो ये भी आ गया था अपने कपड़े वगैरह मतलब लेके, अब तो सभी आ गए हैं वहाँ। और ये चाय वगैरह भी मैंने बोली कह दिया, कन्हैया ने बोल दिया कि नहीं मैं अभी पानी वानी सब चाय वाय तो ये कम ही लेता है, लेकिन कहता कि मैं पानी रहने दो, मैंने पी लिया और चाय में पीता नहीं। तो यहाँ पे बुआ जी बैठी थी और बुआ जी तो बैठी हैं और यहाँ पे बस ऐसे ही बात चल रही थी। जैसे मैं बता रही थी कि सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी बुआ जी को, मैंने दिखा दी थी उनका शॉपिंग वगैरह। मैं वैसे तो इतना हर बार तो मतलब करती नहीं, इतना थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, लेकिन मैं कहा आजकल क्या होता है शादी में ये सब लेते ही हैं सभी छोटी मोटी चीज़ें, तो इसलिए। और मैं मेरे से पेन्नी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेके आ गई कि सारी चीज़ हो थोड़ी करके। और वैसा तो और सबके लिए कभी मतलब नॉर्मली होती है, लेकिन मुझे हैवी से लगती है सभी चीज़ें, थोड़ा सा भी कुछ डाल लेती हूँ क्योंकि मैं गले में सब बहुत ही कम चीज़ें पहनती हूँ, कुछ भी हो कानों में गले में या कुछ भी, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है। लेकिन लेनी थी ज़रूरी, ड्रेस अच्छे कपड़े पहनते हैं फिर वो सारी चीज़ें उसमें उसके साथ में होनी भी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे फिर ऐसे ही हमारी चल रही थी बातें। और यहाँ पे ये कन्हैया हाँ कार्ड के बारे में भी, ये कार्ड रखे हैं शादी के, इसके जो फ्रेंड हैं कन्हैया के गांव में ही, तो उनके बारे में भी ये पूछ रहा था कि कार्ड बचे हैं क्या। और मकान नहीं लिखे हुए रखे हैं इसने, वैसे तो व्हाट्सएप पे कर दिए थे जिसको भी देने थे अपने फ्रेंड को। तो इस फिर मैं कह रही थी मैं यहाँ नाम लिखे हुए भी रखे हैं, वैसे भी दे दो मतलब दे देना जिसे भी। मैं यहाँ भी तो रखे ही हैं कि किसी के पापा ने लिख दिए थे, जैसे ही बोला था ना कि नाम बोल दिया था गांव के ही होंगे जो दोस्त। और यहाँ पे बस मैं अपना चाय मैंने बुआ जी को दी थी, हाँ दे दी थी। और यहाँ पे कार्ड वगैरह मैं इसको दिखा रही हूँ, मैं ये है। और कोई खाली तो मैं बचा नहीं, खाली होगा भी नीचे भी रखे थे कुछ, मैं सभी को दे दिए करीब करीब। तो ये बोल रहा था कि मुझे देने हैं, वैसे मैंने दे भी दिया है जैसे व्हाट्सएप पे दिया होगा वैसे ही बिना नाम लिखा हुआ, लेकिन इन पर नाम लिख रखे, मैं जब लिख रखे तो ये भी दे ही दिए। तो ये कह रहा था कि ठीक है चलो मैं इन्हें दे देता हूँ फिर। तो वही मैं इसे छांट के देती। कुछ वैसे भी रखे थे जो हमने व्हाट्सअप कर दिए हैं अपने रिलेशन में, तो वो भी ये है कि कार्ड तो रखे रहते हैं व्हाट्सअप पे तो वे चले जाते हैं, लेकिन फिर कार्ड घर में रखे रहते हैं, तो इसलिए रखे ही हैं, नहीं तो सभी जगह चले गए जहाँ भी जाने थे वो सब जगह दिए गए हैं। और कपड़े जो मैं सुबह धो के आई थी वो फिर मतलब बाहर ही फैले हुए थे, उनको भी मैं लेके आ रही हूँ क्योंकि इनके तय बना कर रख दूँगी। फलारा सा वैसे ही बहुत फैला पड़ा, बहुत ज़्यादा फैला पड़ा फलारा सा हर जगह ही, तो इसलिए बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी आज सुबह ही, तो उनको मैंने धो दिया है। और फिर एक बार फिर से मतलब दोबारा से बिछाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही बिछा दिया क्योंकि पता ही नहीं लगता कितना ही सफाई कर लो। और अब तो ये हो रहा है कि सारा सामान फैलेगा, जैसे नए कपड़े पुराने कपड़े सब यहीं के यहीं उठना बैठना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सर्दी करके हो जाता है कुछ, तो मतलब सफाई तो खैर दिखती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखती रूम में। और बच्चे कुछ खाते हैं मूंगफली के छिलके वो भी बिखेर देते हैं, या कुछ भी पन्नी सन्नी कुछ भी लगा ही रहता है मतलब, तो ऐसा हो रहा। और अभी सामान को हो रहा थोड़ा, असल में क्या है बैठना भी यही है और जैसे बस सारा यही है, मतलब अलग सा होता ना कि जैसे कोई स्टोर वगैरह सा होता है या फिर रूम हो दूसरा, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, एकदम सारा फैला हुआ उधर कवर कर दो और फिर इधर ही होता है कि चलो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे सारा तो बस मैं कपड़े तय बना रही हूँ इधर, और यहाँ पे कन्हैया अपने फ्रेंड्स के जो गाँव के हैं इनके दोस्त उनके कार्ड वगैरह उसने चेक कर लिए हैं, उसमें 6-7 कार्ड थे उसके, तो वो अपना
ले रहा है उनको और दे आएगा। तो यहाँ पे बुआ जी अब कह रही कि बस मैं चल रही। मैं कहा बुआ जी खाना खा लो कि नहीं, खाना तो बन ही रहा है। तो बस अब मतलब अगले दिन हलद होनी थी 5 दिन की, लेकिन मतलब 4 दिन की है। कुछ है था संडे की वजह से, मतलब संडे को नहीं हो पाई वो, कि मतलब कुछ होता है यहाँ पे कि तेल वगैरह संडे को यहाँ पे नहीं चढ़ाते, ऐसा कुछ था, तो इसलिए फिर नहीं हो पाई थी। तो ये देखे फिर रात का टाइम है, जब मतलब वो हो रहा था, भजन वगैरह चल रहे हैं, जब महिला संगीत प्रोग्राम होंगे। हलत तो अगले दिन होनी थी, लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं आज से ही वो, इसलिए वैसे भी मतलब 4-5 दिन ही के होते ही हैं। हमारे यहाँ तो 7-8 दिन से हलद वगैरह कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बस शुरुआत कर दी है। बुआ जी और बैठी हैं, भजन वगैरह भी चले हैं, फिर बीच बीच में बातें होती रहती हैं बुआ जी और की, हंसी मजाक की। तो मतलब ऐसे ही चल रहा, और घर घर के ही थे। बस ये है कि जब हलद हो जाती है फिर उसमें तो गांव में, पड़ोस में, परिवार में भी बुलावा दे देते हैं, जैसे गीत गाने का, भजन गाने का, जैसे भी महिला संगीत में बुलावा दे देते हैं। लेकिन इस दिन तो घर घर के ही थे सब, और बुआ जी और थी बस, तो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अगले दिन हलद होनी है। ये एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 4-5 दिन तो है ही, बस वही है, बहुत ही नहीं तो 8-9-10 दिन पहले ये काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे वही है, जो भजन याद आ रहे हैं। असल में क्या है, मैं तो कितने ही दिन हो गए मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करे हुए, मतलब किसी के महिला संगीत में, मतलब शादी में भी अगर मैं गई तो दिन के दिन गई। तो ये वाली चीज़ें फिर वही होता है, भूल सी जाते हैं जैसे कुछ भी। तो यहाँ बुआ जी मुझे बोल रही थी कि तू कुछ मतलब गा भजन वगैरह। मैं कहा बुआ जी अगर मैं गाऊँगी भी तो फिर मैं बीच में सब भूल जाऊँगी, तो मुझे मका कुछ याद नहीं है अभी फिर, तो इसलिए तो बीच में अधिकतर जो भजन गाए, लेकिन फिर बीच में बस वही होता है, बातें स्टार्ट हो जाती हैं। और बुआ जी और तो मतलब करती रहती हैं बहुत सारी कुछ ना कुछ ऐसी। 4 बुआ जी आ रही हैं, 4 आ रही हैं बुआ जी, तो उनमें से कभी आपस में भी उनमें इतनी हो जाती है कि दूसरों को हंसी आ जाती है, एक दूसरे को बुआ जी और कुछ एक कहती रहती हैं। तो यहाँ पे फिर से देखे बातें ख़त्म होने के बाद भजन स्टार्ट हो गया। बरेली के बाजार में झुमका बरेली के बाजार में गिरा झुमका हाय हाय हाय। फिर उसके बाद दोबारा हो गया, कॉफी के बहाने बन्ना बन्नी को बुलाता है, कॉफी के बहाने बन्ना बन्नी को बुलाता है। लहंगे की फरमाइश बन्नी बन्ने को सुनाती है, लहंगे की फरमाइश बन्नी बन्ने को सुनाती है, बन्ने को सुनाती है, फिर होली गाना गाती है, बन्ने को सुनाती है, फिर होली गाना गाती है। कौन सा? तू
वो लहंगा है, वो क्या गाना है, वो पुराना गाना है, वो लहंगे का। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, चूड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल। तो यहाँ पे हमारे चल गए हैं फिर से भजन, एक एक भजन सब ने ही मतलब मैंने तो साथ में गुआया है भजन को, लेकिन मेरे से वैसे नहीं, मतलब अपने आप से मैंने कोई भजन स्टार्ट नहीं किया या कोई भी गाना गीत, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। मैंने बताया ना कि मैंने काफ़ी दिन हो गए, अपनी शादी से पहले ये महिला संगीत अटेंड किया होगा, शादी के बाद मैंने कोई भी महिला संगीत आज तक अटेंड नहीं किया। तो देखिए जी, हमारे घर में भी शुरुआत हो चुकी है महिला संगीत की। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद।